आज हम डिस्कस करेंगे आरओपी स्क्रीनिंग गाइडलाइंस के बारे में। आरओपी स्क्रीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी पीडियाट्रिशियंस के लिए, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा आरओपी की वजह से बहुत सारे मेडिको लीगल केसेस देखने को मिले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आरओपी किन बच्चों में करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, फॉलो कब तक करना चाहिए और इसके क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट इसके बहुत सारी गाइडलाइंस है, एनएनएफ गाइडलाइंस, एएपी गाइडलाइंस, आरबीएस के गाइडलाइंस। तो अपने को कंफ्यूजन से बचने के लिए एक गाइडलाइंस याद रखनी है जो है आरबीएस के गाइडलाइन। आरबीएस के गाइडलाइन क्या कहती है, आरओपी किन बच्चों में करनी चाहिए। जो बच्चे लेस देन 35 वीक्स या लेस देन 2 kg है उनमें सभी में आरओपी अपने को करवानी चाहिए। लेस देन 35 वीक्स और लेस देन 2 kg इन बेबीज में सभी में आरओपी करनी चाहिए, या तो कोई रिस्क फैक्टर हो या ना हो। और मोर देन 35 वीक्स या मोर देन 2 kg बेबीज में भी आरओपी करनी चाहिए अगर कोई रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट है तो। अगर मोर देन 2 kg, मोर देन 35 वीक्स, लेस अप टू द 37 वीक्स भी आरओपी करनी है अगर कोई रिस्क फैक्टर है तो। रिस्क फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे बाद में। अब सेकंड है कि इन बच्चों में आरओपी कब करवानी चाहिए। मोर देन 28 वीकर या मोर देन 1.2 kg बेबीज में आरओपी करवानी है एट 4 वीक्स ऑफ एज। मोर देन 28 वीक्स और मोर देन 1.2 kg बेबीज में एट 4 वीक्स ऑफ एज। और अगर लेस देन 28 वीक्स और लेस देन 1.2 kg आरओपी करवानी है 3 वीक्स ऑफ एज। ऐसा क्यों है? क्योंकि जनरली आरओपी डेवलप होती है अराउंड 34 वीक्स ऑफ पोस्ट मेंस्ट्रुअल एज। बट जो एक्सट्रीम प्रीटर्म बेबीज है, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज है, उनमें एग्रेसिव पोस्टीरियर आरओपी डेवलप हो सकती है और रैपिडली प्रोग्रेस कर सकती है, इसलिए उनमें 3 वीक्स पे ही अपने को आरओपी स्क्रीनिंग करवानी होती है। नेक्स्ट है आरओपी का फॉलोअप कब कब करना है और कब तक करना है। आरओपी का फॉलोअप जनरली एवरी 1 to 2 वीक्स में करते हैं, डिपेंड करता है सीवियरिटी पे। 1 वीक में भी, एवरी 1 वीक में भी कर सकते हैं और एवरी 2 वीक्स में भी मिनिमम करते हैं। कब तक करना है? जब तक कि रेटाइना कंप्लीटली वास्कुलराइज नहीं हो जाता। रेटाइना कंप्लीटली वास्कुलराइज कब होता है? अराउंड 44 वीक्स तक रेटाइना कंप्लीटली वास्कुलराइज हो जाता है। उसके बाद आरओपी स्क्रीनिंग करने की जरूरत नहीं होती। या तो आरओपी रिग्रेशन में जा रही है या फिर अब 44 वीक्स कंप्लीट हो गए, रेटाइना फुल्ली वास्कुलराइज हो गया, फिर आरओपी स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं होती। आरओपी के लिए थ्रेशोल्ड पीरियड क्या होता है, मतलब जब आरओपी जनरली ज्यादा डेवलप होती है, ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है बिटवीन 34 to 38 वीक्स के बीच में जनरली आरओपी का ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसलिए 34 to 38 वीक्स का पीरियड क्रूशियल है, उसमें अपने को आरओपी को मिस नहीं करना चाहिए। अब डिस्कस करते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है आरओपी के। आरओपी का मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर है प्रीमेच्योरिटी। Smaller the gestational age, higher the risk of the ROP. Then a birth weight, smaller the birth weight, higher the risk of ROP. Then a sickness of the baby, sicker the baby, higher the risk of the ROP. Small gestation कम हो, extreme preterm हो, extremely low birth weight baby हो, या बच्चा बहुत सिक हो, सेप्सिस हो, शॉक हो, एपनिया हो, डिसेचुरेशन हो, फ्लक्चुएशन इन डिसेचुरेशन हो, एनीमिया हो, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हो, या पोस्टनेटल स्लो पोस्टनेटल ग्रोथ भी एक रिस्क फैक्टर है आरओपी का। ये सब रिस्क फैक्टर्स है आरओपी के। अपने को ये सब रिस्क फैक्टर्स को अवॉइड करना है आरओपी को प्रिवेंट करने के लिए। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, वेंटिलेशन रिक्वायरमेंट एंड सीपैप, प्रोलॉन्ग ऑक्सीजन, अननेसेसरी ऑक्सीजन को अपने को अवॉइड करना है आरओपी को प्रिवेंट करने के लिए।